आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हमने देखा कि रामनवमी के दौरान किस तरीके से हिंसा करौली में की गई, जहां चुन चुन करके मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ये तस्वीर राजस्थान के हर इलाके से आना शुरू हो गई और तो और ये तस्वीर ईद उल फित्र की नमाज से चंद घंटे पहले जोधपुर से भी लोगों के सामने आई, जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई और देखते ही देखते जोधपुर हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दिया गया। जहां सीएम अशोक गहलोत इन चीज़ों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुर्गों को बरगला करके प्रदेश में दंगा भड़काने की पूरी नीति और पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, जिसके चलते राजस्थान के अलवर में हुंकार रैली रखी गई, वो भी करौली और जोधपुर की घटना को लेकर के, जहां आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस रैली ने कर दिया। और तो और इसी रैली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भड़काऊ भाषण भी दे दिया और ये कह दिया कि मुसलमानों को हिंदू बनना ही पड़ेगा, दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज्ञानदेव आहूजा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और सवाल ये उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि साहब ने तो वादा किया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ कैसा विश्वासघात देश के और प्रदेश के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जहां उनका भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक मुसलमानों को हिंदू बनाने की बातें कह रहा है। किस तरीके से मामले को बरगलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है और राजस्थान में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जोधपुर हिंसा और अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने की घटना को लेकर भाजपा ने अलवर से हुंकार रैली का आगाज किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी सहित भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। इसी दौरान रामगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने विवादित बयान दे दिया। रैली को संबोधित करते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मुसलमानों ने कभी राज नहीं किया, राज मुगलों और अफगानों ने किया। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा को मार मार कर मुसलमान बनाया गया, मुगलों ने आज के मुस्लिम को प्रताड़ित किया, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, तो तब कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, नहीं तो हिंदू थे। आज के मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट होकर ही बने हैं, इसलिए एक दिन मुसलमानों को हिंदू बनना ही पड़ेगा। अलवर से ही हुंकार रैली की शुरुआत करने के पीछे कई मुद्दे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अलवर मुखबिर नाबालिग प्रकरण में पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिल सका है, समाज के लोग आंदोलन पर हैं। वहीं राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने और अलवर से ही अपराध बढ़ने को लेकर रैली की शुरुआत यहीं से की गई है। हुंकार रैली में भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखकर आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। अलवर के बाद बीजेपी के नेता जिले जिले तक पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर इस रैली से भाजपा की फूट भी सामने आ गई। हुंकार रैली के पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, सतीश पूनिया, गुलामचंद कटारिया सहित स्थानीय नेताओं की फोटो है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का पोस्टर गायब है। इस सभा में वसुंधरा राजे शामिल भी नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए बीजेपी को घेरा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह आग लगा रही है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे। राजस्थान के करौली में रामनवमी के दौरान और जोधपुर में ईद के दौरान हिंसा हुई थी। अशोक गहलोत ने कहा कि करौली में दंगों के लिए जो तरीका अपनाया गया
वही तरीका 7 राज्यों में था। उन्होंने कहा रामनवमी के जुलूस पर लोगों के फूल बरसाए, 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले। करौली में दंगों के लिए जो तरीका अपनाया गया वही तरीका 7 राज्यों में था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, अगर अमित शाह जी के अंदर दम है तो गृह मंत्रालय कमेटी बनाएं, उसमें हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों। करौली के बाद जो 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं उसकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या प्लानिंग थी, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। आगे दंगे होने रुक जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये भाजपा सब जगह आग लगा रही है, एजेंट बना रहे हैं, लड़ने दे रहे हैं। इनकी दंगे की योजना थी करौली, उसके बाद जोधपुर में, राजगढ़ में इनका अपना बोर्ड है, वहां पर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास करके समय पर कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की गई, आरोपी भागते फिर रहे हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी वाले एजेंडा बना रहे हैं और लड़ने दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इनके दंगे भड़काने की योजना लोगों के सामने खुल करके सामने आ गई है और इसमें हम गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों में चल रहे कर्फ्यू में शुक्रवार सुबह 8 से 10 बजे तक ढील दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग घरों से बाहर निकलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान किराना, सब्जी और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। इसके साथ ही पहले से पानी, बिजली और दवाइयों सुविधा की छूट जारी है। इसके अतिरिक्त कोई दुकान नहीं खुली है। बाजार में 3 दिन बाद थोड़ी सी चहल पहल दिखाई दे रही है। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा बिछा रखा है। पूरा शहर जवानों की निगरानी में है। पुलिस कमिश्नर नवजोत गोगोई ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान समय का ध्यान रखना है। समय पूरा होने के बाद अपने घरों में जाना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 23 मामले इस घटना को लेकर दर्ज हो चुके हैं। इनमें 4 पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज करवाए हैं, जबकि 19 अन्य लोगों के दर्ज करवाए हुए हैं। अभी भी कोई भी आकार अपनी एफआईआर दे सकता है। कमिश्नर ने बताया कि धारा 151 में अब तक 201 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में जमानत भी हुई है, जबकि 20 लोगों को पुलिस की रिपोर्ट पर नामजद गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार को 10 दिन का रिमांड लिया गया, पूछताछ की जा रही है। हम उसी स्थिति में किसी को गिरफ्तार करेंगे जब उसके विरोध में हमारे पास पूरे सबूत होंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने देर शाम सर्किट हाउस से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया, सीएलजी बैठकों का आयोजन किया गया। शहर में लोग आपसी शांति व सद्भाव को लेकर सजग हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर जनता में विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जितना नियमों का पालन होगा, हालात भी उतने ही जल्दी सामान्य होंगे। कलेक्टर ने बताया कि नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बाकी रह गया है तो फ़ोन नंबर या ईमेल के जरिए हमें सीधे इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। जहां पुलिस प्रशासन राजस्थान का दंगाइयों को उनके मंसूबे में नाकाम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। सीएम गहलोत पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जोधपुर, करौली और अलवर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंसने लगी तो हुंकार रैली का आयोजन कर दिया गया और उस हुंकार रैली में ज्ञानदेव आहूजा ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ मुसलमानों को हिंदू बनना ही पड़ेगा ऐसी धमकी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के मंच से दे डाली है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन ज्ञानदेव आहूजा के ऊपर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, और जो ये हुंकार रैली के नाम पर प्रदेश भर में दंगा भड़काने की तैयारियां की जा रही हैं, उस पर सीएम गहलोत कैसे रोक लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।